हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 17.81 पे, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 16.94% का गेन देखने को मिल रहा है आज। और बहुत दिनों बाद में, आप बोले जून में लास्ट टाइम ये 17.81 के आसपास देखने को मिला था, फिर से उन लेवल्स के आसपास में जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या इंडिकेट करता है? मार्केट के अंदर में वोलाटिलिटी इंडिकेट करता है। क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में वोलाटाइजेशन देखने को मिला? डेफिनेटली यस। नीचे के लेवल से रिकवरी एंड ऊपर के लेवल से बिकवाली, ये दोनों ही मार्केट के अंदर में आज भरपूर ढंग से देखने को मिला हुआ है। निफ्टी क्लोजिंग हुई है करीबन 17,396 के आसपास में, और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई 37,145 के आसपास। अगर प्रीमियम की बात करें यानी फ्यूचर के अंदर में, तो प्रीमियम जाता हुआ नजर आया निफ्टी के अंदर में, और बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत प्रीमियम अभी बाकी है, लगभग 22 पॉइंट। दिन के दौरान एक ऐसा भी समय आया था जब निफ्टी फ्यूचर प्रीमियम में काम कर रहा था, यानी खरीदारी देखने को मिल रही थी, और वही समय था जब निफ्टी 17,500 के ऊपर गया था। अगेन एफआईए ने बिकवाली शुरू की, ये डिस्काउंट में और उसी के साथ में डेटा के ऊपर में इफेक्ट पड़ते हुए दिख रहा है आपको। सो ओवरऑल अगर समझने की कोशिश करें तो आज एक प्रॉफिट बुकिंग डे है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ एफएमसीजी की तरफ से आते हुए नजर आया। इसके अलावा बाकी जितने भी सेक्टर निफ्टी के अंदर में काम करते हैं, बाकी 14 सेक्टर की बात कर रहा हूं, सब के सब रेड में देखने को मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा पिटा कौन? सबसे ज्यादा पिटा प्राइवेट बैंक। तो भूलिए मत, फ्राइडे के दिन में, थर्सडे के दिन में सबसे ज्यादा चढ़ने वाला भी प्राइवेट बैंक ही था। सो वहां पे मुनाफा वसूली होते हुए नजर आई हुई है। हमने क्या किया? हमने आज दिन के दौरान एक ट्रेड इनिशिएट किया था, स्ट्रैडल इनिशिएट किया था। अब स्ट्रैडल इनिशिएट क्यों किया, उसके पीछे रीजन था। क्या रीजन था? इंडिया विक्स बढ़ रहा था, तो डेफिनेटली अगर इंडिया विक्स बढ़ेगा तो प्रीमियम घटते हुए नजर नहीं आएगा, प्रीमियम बढ़ते हुए नजर आ सकता था। इसके चलते हम लोग ने बाय किया इसे। क्यों एक लॉट में ही सिर्फ बाय किया? रीजन बीइंग 8,500, यानी जो हम 10,000 रुपीज का एग्जाम्पल लेते हैं कैपिटल का, उसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉट बना। इसके लिए सिर्फ एक लॉट के अंदर में हमने यहाँ पे क्या है, लगभग 11.18% का प्रॉफिट यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ में इस प्रोग्राम में हमने 300 प्लस जो सक्सेसफुल ट्रेड है वो एग्जीक्यूट कर लिया है। सो ओवरऑल 73.59% के हिसाब से अभी तक सक्सेस हमने देखा है इसके अंदर में। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम लाइव मार्केट में ये ट्रेड्स आपके मोबाइल पे डिलीवर कर सके। इसके अलावा आप www.smarttradersclub.com पे विजिट भी कर सकते हैं। इस समय विजिट करने का एक और रीजन है, वी हैव कंप्लीटेड 2 years इन द मार्केट। हमारा ये जो प्रोग्राम चालू करके 2 साल हमने लगभग कंप्लीट कर लिया हुआ है, और इस 2 साल के सेकेंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में आपको बहुत सारे फ्री अवेज दिए जा रहे हैं, जहां पे आइदर यू विल गेट 1:1, एक पे एक फ्री, और आइदर 1 month फ्री मेंबरशिप भी ऑफर किया जा रहा है। सो अगर ट्राई करना है तो यू कैन ट्राई दैट टू। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी किस हिसाब से कल के दिन में काम कर सकते हैं। क्या बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटजी सही रहेगी, या अभी और थोड़ा डिप देखने को मिल सकता है? इसी के साथ में डेरिवेटिव डेटा आज के दिन में किस तरह से डेंट लगाते हुए नजर आ रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन के बारे में, जो लगभग 60.07 पे आ गया है। अब इससे ज्यादा मार्केट वोलेटाइल क्या हो सकता है कि 16 तारीख को हम 61.45 पे थे, 17 को 67.79 पे, और वापस से बैक टू पवेलियन 60.07%। सो 2 दिन के अंदर में लगभग 6.304 और 7.72 का मूवमेंट आते हुए नजर आ रहा है। दिस इज नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। सो इससे तो पहला ये चीज समझ में आता है कि ठीक है, एफआईआई ने शायद वो छूटने वाला जो होता है ना हड़बड़ी में, वो खरीदारी कर ली थी 17 को, लेकिन आज वहां पे थोड़ा बहुत ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट और शॉर्ट दोनों होता हुआ नजर आया हुआ है। सो हुआ क्या है एग्जैक्टली? लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था, कल के दिन में जब वीडियो अपलोड किया था, तो फ्यूचर्स में लॉन्ग्स बढ़े थे, शॉर्ट्स कम हुए थे। आज फ्यूचर्स में लॉन्ग कम हुए हैं और शॉर्ट्स बढ़े हैं, यानी एग्जैक्टली अपोजिट मूवमेंट जो कल के दिन जो फ्राइडे के दिन में देखने को मिला था, एग्जैक्टली उसका अपोजिट मूवमेंट देखने को मिला हुआ है। क्या ऑप्शन राइटिंग में कुछ बहुत बड़ा डेटा चेंज हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन राइटिंग का डेटा में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जैसा
फ्राइडे के दिन में था वैसा मंडे के दिन में भी देखने को वो मिल रहा है। सो आज मार्केट गिरने का रीजन पहला ये था कि लॉन्ग पोजीशन कम की गई है और जो इंडेक्स फ्यूचर है उसमें दमदार बिकवाली की गई है। 2560 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स फ्यूचर एंड एट द सेम टाइम स्टॉक फ्यूचर में भी 653 करोड़ की बिकवाली देखने को मिल रही है। कंटिन्यू बिकवाली स्टॉक फ्यूचर में, जो एक रियल में थोड़ा सा कंसर्न तो बढ़ा रहा है। अगर दोनों नंबर्स मिला के अगर देखने की कोशिश की जाए तो लगभग 3200 करोड़ की बिकवाली देखने को मिल रही है आज डेरिवेटिव डेटा के अंदर में। जब इतनी भारी भरकम बिकवाली हो तो आप मार्केट को कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट इंट्राडे बाउंस बैक करे। वोलेटाइल सेशन यस देखने को क्लियर कट मिल रहा है हमें। इन सारे मूवमेंट के अंदर में एफआईआई का डेटा 93 करोड़, पॉजिटिव माने क्या बहुत पॉजिटिव माने ऐसा बिल्कुल नहीं, 93 करोड़ रुपीस के को भी लगभग छूट गया रहेगा 93 करोड़, नहीं तो ये डेटा भी पॉजिटिव नहीं है। इनफैक्ट सही ढंग से देखा जाए तो 1600-1500 के अगेंस्ट में 93 करोड़ रुपए बहुत वैल्यू नहीं रखता है। सो इसे वन ऑफ द नंबर मान के इसे छोड़ देना चाहिए। DII 1627 करोड़ की बिकवाली करता हुआ नजर आया। सो अगर क्लियर कट समझने की कोशिश करें, FII कैश में क्या कर रहा है, कैश में 93 करोड़ की खरीदारी है, कुछ दिनों से कंटिन्यूसली खरीदारी देखने को मिली हुई है। स्टॉक फ्यूचर में कुछ दिनों से कंटिन्यूसली बिकवाली देखने को मिल रही है, यानी कैश मार्केट के अंदर, कैश सेगमेंट के अंदर में FII इस समय इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर स्टॉक्स के बारे में बात करें तो लगभग 550 करोड़ की बिकवाली स्टॉक फ्यूचर में स्टॉक में करते हुए नजर आए। और 1 2 3 इंडेक्स तो हमारे सामने दिख ही रहा है। इंडेक्स के अंदर में लगभग 2560 करोड़ की बिकवाली है। एक अच्छा डेटा जो है वो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो मान के चलिए। पुट कॉल रेशियो ऐसे लेवल पे आ गया जहां से बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए। दिन के दौरान अगर आपको किसी भी तरह का डिप देखने को मिला तो निफ्टी के अंदर में बाय बनता है। बैंक निफ्टी सेम स्टोरी। कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो वहां पे क्लियर कट मेंशन किए थे, जब 0.7 0.6 पाई जाए तो बाय करिए। समहाउ आई फील कल मॉर्निंग में मार्केट खुलते हुए एक बार बाउंस देखने को मिलेगा। बाउंस देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म के लिए, यानी 15-20 मिनट के लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर डिप हुआ या मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुआ तुरंत जंप करेंगे, मार्केट बाय करिए, कोई तकलीफ नहीं। ये 0.80 0.85 के आसपास में तो बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ सकती है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक होगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पे उसे समझने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल FII निगेटिव है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। DII निगेटिव, इसमें भी किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है। पुट कॉल रेशियो बुलिश मतलब मैं इसे पॉजिटिव लिख देता हूं, बुलिश मतलब मार्केट ऊपर की तरफ तो नहीं गया है, सो पॉजिटिव है। एंड इंडिया विक्स यहां से खतरे की घंटी बज रही है, सो निगेटिव। 3 डेटा निगेटिव और 1 डेटा जो रिवर्सल का इंडिकेशन देता हुआ नजर आ रहा है। कल की मार्केट की शुरुआत करने के लिए ये डेटा हमारे सामने है। स्टॉक के बारे में एक बात कर लेते हैं, अरविंद फैशन के बारे में बात करें। अरविंद फैशन फिलहाल जिस तरह से मार्केट गिर रहा है उसके अंदर भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इनफैक्ट स्ट्रांग है ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है। तो करना क्या चाहिए, एक बाय बनता है अरविंद फैशन के अंदर में। अगर बाय करना, बाय बनता है किन लेवल्स के आसपास में बाय बनता है, फिलहाल काम कहां कर रहा है, लगभग 257 के आसपास में। @CMP करंट मार्केट प्राइस बाय करना बनता है। स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 240 के आसपास का। और टारगेट क्या रखना चाहिए, स्विंग ट्रेड के लिए रखे, टारगेट आपका 290 के आसपास बनता हुआ नजर आएगा। एक बार इसने 266 का लेवल क्रॉस किया, 266 का लेवल क्रॉस किया, आपका स्टॉप लॉस शिफ्ट होके आ जाएगा 250 के ऊपर में। और अगर 266 के ऊपर काम करना कंटिन्यू रखता है तो आप 260 पे आगे जाके TSN लगा सकते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर में इसका टारगेट 291 का हो सकता है, और अगर आप 6 महीने से 1 साल का व्यू रखते हैं तो 340 तक के भी टारगेट आते हुए नजर आ सकते हैं अरविंद फैशन के अंदर में। सो दिस इज ऑल अबाउट डेरिवेटिव डेटा एंड फ्यू स्टॉक्स। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।